सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशीराम जी। साथियों, हमने अक्सर सुना है कि जो पंडाल के अंदर, पाखंडवाद के पंडाल के अंदर जनता इकट्ठी होती है, लेकिन साथियों आज साबित कर दिया भाई चंद्रशेखर आजाद ने कि सच्चे दरबार भी इस देश के अंदर लगते हैं, कि सच्चाई का भी इस देश के अंदर साथ देने वाले बहुत से लोग हैं। आज ये दिखा कि बाबू सभागार गांधी मैदान के निकट पटना बिहार के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद ने जो 10वें स्थापना दिवस, भीम आर्मी भारत एकता मिशन के 10वें स्थापना दिवस द्वितीय राष्ट्रीय अधिवेशन के अवसर पर आज पूरा का पूरा ग्राउंड खचाखच भरा हुआ था। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से पूरा जो बाबू सभागार है ये बिल्कुल नीला हो गया है। तो साथियों, बिल्कुल सच्चाई का साथ आज ये पता लग रहा है कि सच्चाई का साथ देने वाले भी लोग बहुत हैं। तो इसी प्रकार से भाई चंद्रशेखर आजाद का क्या मकसद था कि 10वां स्थापना दिवस भाई चंद्रशेखर आजाद ने मनाया और पूरा का पूरा बहुजन समाज वहां पर इकट्ठा हुआ। सभी सर्व समाज के लोग वहां पर इकट्ठे हुए, तो काफी संख्या के अंदर सभी लोग वहां पर इकट्ठे हुए। तो सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप इकट्ठे होइए, इसी तरीके से आप शिक्षित रहिए, इसी तरीके से आप संघर्ष करते रहिए और संगठित होते रहिए। भाई चंद्रशेखर आजाद ने वहां पर भाषण के दौरान बताया, भाई चंद्रशेखर आजाद की जब वहां एंट्री हुई तो वहां पर भाई चंद्रशेखर आजाद की एंट्री के दौरान बहुजन समाज के अंदर जो जोश था वो देखने लायक था। इस प्रकार से भाई चंद्रशेखर आजाद ने दोनों हाथ जोड़कर सबका धन्यवाद किया और कहा कि इसी प्रकार से आप मेरा साथ देते रहें तो मैं बहुत कुछ इस देश के अंदर बहुजन समाज के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ूंगा और बहुत कुछ करने वाला हूं। तो इस प्रकार से क्या कुछ कहा भाई चंद्रशेखर आजाद ने, कहा कि आज हम गर्व और संकल्प के साथ भीम आर्मी का 10वां स्थापना दिवस द्वितीय राष्ट्रीय अधिवेशन मना रहे हैं। यह केवल संगठन की एक वर्षगांठ नहीं बल्कि बहुजन समाज के वो संघर्ष, आत्मसम्मान और संगठनबद्ध प्रतिरोध की एक दशक लंबी यात्रा का प्रतीक है। तो इस प्रकार से जो भीम आर्मी का स्थापना दिवस, जो 10 साल हो गए भीम आर्मी की स्थापना को, आज वही 10वां साल मनाया जा रहा है। भीम आर्मी स्थापना दिवस बहुत ही धूमधाम से सभी साथियों ने मिलकर एक जिम्मेवारी के साथ इस कारवां को आगे बढ़ाया और काफी जनता भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ जुड़ती हुई नजर आई। इसी प्रकार से भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि भीम आर्मी उस विचार की संतान है जिसे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मान्यवर साहब काशीराम जी, हमारे जितने महापुरुष इस देश के अंदर पैदा हुए, जितने बहुजन समाज के अंदर संत पैदा हुए, जिन संतों ने उस मनुस्मृति के दौरान ऐसी कठिनाइयों का सामना करते हुए, जातिवाद छुआछूत से लड़ाई लड़ते हुए अपने समाज के लिए बहुत कुछ किया। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि भीम आर्मी उस विचार की संतान है, उन महापुरुषों के विचारों की संतान है, उन संतों की संतान है जिसे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बहुत से हमारे महान महापुरुष इस देश के अंदर जिन्होंने अपनी जिंदगी की परवाह न करते हुए, अपने बच्चों की परवाह न करते हुए और इस देश के अंदर एक ऐसा इतिहास रचा और बहुजन समाज के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते आखिर दम तक लड़ाई लड़ी। और आज इस देश के अंदर बहुजन समाज के हक अधिकारों की अगर हम बात करते हैं तो वो हमें उन महापुरुषों की देन है, जिन महापुरुषों ने अपना पूरा जीवन संघर्ष के अंदर लगा दिया, जिन्होंने अपने बच्चों की तरफ नहीं देखा, जिन्होंने अपनी जिंदगी की तरफ नहीं देखा और बल्कि अपने समाज के लिए वो दिन रात लगे रहे। आज उसका परिणाम आप देख सकते हैं। उन्हीं मिशन को आगे बढ़ाने के लिए भीम आर्मी की स्थापना हुई और भीम आर्मी का 10वां दिवस, स्थापना दिवस है, ये मनाया गया। इसमें क्या है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हमने शिक्षा के माध्यम से शोषितों को अधिकार दिलाया, संगठन के बल पर अन्याय के खिलाफ खड़े रहे और संविधान के मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष को अपना धर्म बनाया। इस प्रकार से भाई चंद्रशेखर आजाद ने दिन रात आओ देखा ना ताओ, भीम आर्मी की स्थापना के बाद भाई चंद्रशेखर आजाद हमेशा आपको रोडों के ऊपर नजर आए। भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ तमाम वो साथी जो भीम आर्मी के साथ काम करते हैं, तमाम वो लोग जो भीम आर्मी के लिए जी जान लगाकर काम करते हैं, वो अपने समाज के लिए काम करते हैं, वो आने वाली संतानों के लिए काम करते हैं, वो इस देश के लिए काम करते हैं ताकि इस देश के अंदर बढ़ता पाखंड और जिस प्रकार से बढ़ता पाखंड उसको मिटाया जा सके, किस प्रकार से इस समाज को पाखंडवाद के ढकोसले के अंदर
डालकर और इस समाज से किस प्रकार से हक अधिकार छीने जा रहे हैं। ये जो स्थापना दिवस है, इसका मूल उद्देश्य यही था कि जो हमने जो संघर्ष किया, हमारे महापुरुषों ने जो संघर्ष किया, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का जो नारा, उसको कामयाब किया जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर कितने स्कूलों को बंद किया गया, जिस प्रकार से दलितों की शिक्षा के ऊपर भी ये सरकार किस प्रकार से खींचने का काम कर रही है, शिक्षा को भी मिटाने का काम कर रही है। तो जिस प्रकार से एक रजनीश गंगवार ने जिस प्रकार से कविता गाई थी स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर जो कविता गाई थी कि कावड़ लेने मत जाना, शिक्षा का दीप जलाना और मानवता को बढ़ावा देना। तो इस प्रकार से उन्होंने जो कविता गाई थी उसके ऊपर जो मनवादी विचारधारा के लोग वो किस प्रकार से बयान देते हुए नजर आए कि आप तो इन बच्चों को गलत शिक्षा दे रही हैं। तो इसी प्रकार से हम आपको बता दें कि जहां पर पाखंडवाद के दरबार जहां पर लगते हैं तो वहां पर जनता इकट्ठी होती है, लेकिन आज हम दिखा दें कि सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले भी लोग हैं और वो लोग और कोई लोग नहीं है, वो बहुजन समाज के लोग हैं। आज ये मिसाल कायम कर दी है, आज एक इतिहास के अंदर नाम दर्ज हो गया है कि 10वां स्थापना दिवस के अंदर किस प्रकार से लोगों की भीड़ और पूरा का पूरा जो सभागार, बाबू सभागार, वो खचाखच भरा हुआ था। और भाई चंद्रशेखर आजाद की जब एंट्री होती है तो किस प्रकार से लोगों के अंदर उत्साह देखने को मिला। तो इस प्रकार से भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि इस अवसर पर मैं देश के युवाओं से आह्वान करता हूं कि उठो, पढ़ो, सवाल करो और अन्याय के खिलाफ संगठित हो जाओ। तो इसी प्रकार से ये लड़ाई सत्ता की नहीं, समानता और इंसाफ की लड़ाई है। हमें संसद से सड़क तक, न्यायालय से गांव की चौपाल तक, हर जगह संविधान के पहरी बनकर खड़ा होना पड़ेगा। तब हम इस देश के अंदर जो आज पाखंडवाद इस देश के अंदर सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, हम उनके खिलाफ लड़ेंगे और जो संविधान को खत्म किया जा रहा है, हमारे हक अधिकारों को छीना जा रहा है, हम उनको बिल्कुल हक अधिकार से हम उनको लेंगे और हमारे महापुरुषों का मिशन है वो आगे बढ़ाएंगे। भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि भीम आर्मी न किसी से झुकी है, न किसी से बिकेगी और न रुकेगी। यह बहुजन समाज की सबसे मजबूत आवाज है भीम आर्मी। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मान्यवर साहब काशीराम जी और सभी महापुरुषों के सपनों को जमीन पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रकार से भाई चंद्रशेखर आजाद ने वहां पर भाषण के दौरान सभी को धन्यवाद किया और भाई चंद्रशेखर आजाद के अंदर भी एक उत्साह देखने को मिला कि इतनी भीड़ मेरे लोगों की मेरे लिए कितना इकट्ठा हुई है और हम सब मिलकर ऐसे ही आगे इस कारवां को बढ़ाते रहेंगे। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मान्यवर साहब काशीराम जी और सभी महापुरुषों के सपनों को जमीन पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है। देश व दुनिया में रहने वाले सभी भारतीय संविधान प्रेमियों को भीम आर्मी भारत एकता मिशन के 10वें स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं भाई चंद्रशेखर आजाद ने दी है। तो इसी प्रकार से आप तहे दिल से भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ लगे रहे। ये एक ऐतिहासिक काम हुआ है, ये इतिहास के अंदर दर्ज हो गया है कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन का 10वां स्थापना दिवस के अंदर किस प्रकार से खचाखच बाबू सभागार पटना के अंदर ये कार्यक्रम है ये किया गया और लोगों के अंदर कितना उत्साह देखने को मिला। तो इसी तरीके से आप भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ लगे रहे। और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो बिहार से ज्योति पासवान, हम उनको अक्सर देखते रहते हैं कि उन्होंने भी काफी अच्छा संघर्ष भीम आर्मी के लिए करना शुरू कर दिया है और वो अच्छा काम करते हैं। भीम आर्मी को बढ़ावा देने के लिए दिन रात वो साथी लगे रहते हैं। तो हम उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। तो ऐसे ज्योति पासवान से भी हम ये गुजारिश करते हैं कि आप लगातार इसी प्रकार से जनता को जोड़िए और जनता को समझाइए और इसी प्रकार जो चिराग पासवान जैसे लोग जो बीजेपी के गोद के अंदर बैठे हैं उनको सबक सिखाने का काम कीजिए। हम लोग संविधान को मानते हुए हम लोग विधानसभा के अंदर जाएंगे, हम लोग संसद के अंदर भी जाएंगे। तो इसी प्रकार से इस देश के अंदर सरकार भाई चंद्रशेखर आजाद की बनेगी। तो बिहार के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद की अगर अच्छी खासी सीटें निकलती हैं तो जो 2027 के अंदर यूपी का सीएम भाई चंद्रशेखर आजाद को कोई भी बनने से नहीं रोक सकता। तो इसी प्रकार से ये जनता है, ये पैसे देकर नहीं बुलाई गई, ये जनता बड़ी उत्साह के साथ भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने के लिए आई है। तो आप सभी साथियों का क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें। और भाई चंद्रशेखर आजाद के लिए बहुजन समाज से मैं गुजारिश करती हूँ कि काफी ऐसे चैनल खड़े कीजिए जो मनवादी विचारधारा के जो चैनल हैं
उनको हम मात देश के ऐसे चैनल खड़े कीजिए, और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन को लेकर जो चलते हैं, महापुरुषों के मिशन को लेकर चलते हैं, और भाई चंद्रशेखर आजाद का साथ देने के लिए जो तत्पर रहते हैं, उन चैनलों को आप आगे से आगे बढ़ाने का काम कीजिए, ताकि जो आज एक ऐतिहासिक जो काम हुआ है ये सोशल मीडिया के माध्यम से ही संभव हो पाया है। तो इसी प्रकार से जो भी भाई चंद्रशेखर आजाद के जो चैनल है उनको सपोर्ट कीजिए, उनकी वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके उनको राय प्रतिक्रिया जरूर देते रहें। इसी के साथ सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, तभी हमारा मिशन है वो पूरा होगा। इसी के साथ जय भीम।